क्या ही किसी को लगता है यार, कोई सोचते है ना, जब हमको जब ये बीमारी है बोल के मालूम होता तो डर रहा था कि किसी को बहुत होता था ऐसा, जो में इतना फेन होगा नहीं, कभी उंगली भी नहीं हिला सकेगा हम जो, और हाथ भी मेरे कुछ भी काम नहीं कर सकेगा। तो अभी हम दवाई खाएगा खा लेगा। बट एक जस्ट मेमोरीज ना, अगर हम भी तो अभी से मतलब अपना लाइफ अपना। हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, हम विश्वास करता है। तो आज का ये वीडियो जो ब्लॉग जो रात का 10 बजे स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इससे बहुत कुछ सोचेगा कि रात का 10 बजे क्यों ना। तो रात का 10 बजे इसलिए क्योंकि इस समय में सब सो जाता है। दिन को हम बनाएगा सोचता है, लेकिन घर में बहुत आदमी होता है और बच्चा भी है, इसलिए बहुत हल्ला होता है ना, इसलिए नहीं बना पाता है। तो अभी सब सो गया, इसलिए हम जो अपना आज का ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा है। तो इस ब्लॉग में हम आपको कुछ ऐसा वीडियो तो नहीं दिखा है, मतलब कुछ ऐसे दिखाने के लिए भी नहीं है। अभी रात का 10 बज गए तो आप लोगों को हम क्या ही दिखाएगा ना। तो सब तो सो गया, बस आप लोगों को बस कुछ अपना लाइफ के बारे में बताने के लिए ना। हम बहुत सा वीडियो में ऐसा बोला है कि कुछ बीमार ना, कुछ बीमार है हमको ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। मतलब आप लोग भी थोड़ा बहुत सोच ही रहा होगा कि क्या बीमार है ना और क्या करनी है। मतलब कोई कोई सोच रहा होगा हम जो ईटानगर में आए हैं ना ब्री चेकअप के लिए, क्या करी चेकअप है, वो सब कोई सोचता होगा। तो उन लोगों के लिए हम जो मतलब अपना जो मेरा बीमारी है कैसे और क्या बीमारी है, क्या ही किसी को लगता है यार, कोई सोचते है ना, जब हमको जब ये बीमारी है बोल के मालूम होता तो डर रहा था कि किसी को लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही चीज़ आप लोगों को बताने के लिए हम आज का सामने मतलब ये वीडियो बना रहा है। तो ये वीडियो स्टार्ट नहीं करने से पहले सबसे पहले हम जो दवाई खाएगा, हम जो क्या क्या दवाई खाते हैं आप लोगों को दिखाएगा। तो शायद कोई ऐसा भी होता होगा जो मेरा जैसा दवाई खाने वाला ना, और हम लोगों का दवाई जो है लाइफ टाइम दवाई है, तो हम लोग लाइफ टाइम दवाई खाते हैं। तो शायद कोई रिलेट भी कर पाएगा होगा जो हम वीडियो में दिखाएगा ये दवाई लोग को। तो सबसे पहला ये है, ये दवाई जो हम सुबह का 6 बजे और शाम का 6 बजे खाता है, और ये हम खा लिया है 2 बार का सुबह का। मेरा सुबह उठते ही दवाई से स्टार्ट होता है, इसको खाली पेट में खाना होता है। सुबह में 6 बजे उठकर ये दवाई खाना होता है। उससे पहले 5 बजे में भी एक दवाई है, लेकिन वो गैस का दवाई है, उसको हम इतना तो नहीं खाते, कभी कभी खाता है वही है। और ये दवाई जो बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल से मतलब ये दवाई को भी हम लोग ले पाता है, बहुत महंगा है। इसलिए बीमार होना भी बहुत तकलीफ का बात है। अगर दवाई नहीं खाएगा तो प्रॉब्लम, फिर दवाई लेने के लिए भी पैसा नहीं होता है। पर भी परमेश्वर का वजह से जाता से मैनेज करके ले रहे ना, इतना साल से हम ये दवाई खा रहे हैं। तो ये है दवाई, और ये है दवाई जो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, और हम भी इतना दवाई का नाम भी मालूम नहीं ना जो आपको हम बता सकेंगे। ये जो सुबह का 8 बजे हम लोग खाना ब्रेकफास्ट खा लेने के बाद खाता है, ब्रेकफास्ट खाने के बाद खाता है। ये सुबह का 8 बजे को खाता है, तो इसको भी खा लिया है मैंने। और ये तो ख़त्म हो गया है। और ये जो कैल्शियम का दवाई है, हम लोगों का जो बीमारी है ना, उससे हम लोगों का बॉडी में कैल्शियम का बहुत कमी होता है, जो इसका वजह से हम लोग का जॉइंट पेन होता है ना, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग ये कैल्शियम का टैबलेट लेता है एक दिन में एक बार। और दवाई है आप लोगों को, और ये है दवाई जो हम सोते वक्त खाता है। तो अभी इसको खाएगा, सबसे पहले खा लेगा, फिर आप लोगों को स्टोरी बताएगा। फिर हम लोग का जो ये बीमारी में जो ना, हम लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। इसके कारण से हम लोगों को कुछ भी बीमार जो बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। इसलिए हमको भी फिर मतलब हम ये बीमार के लिए, जो अपना बीमार के लिए हम भी चेकअप करने के लिए आया था। बट अनफॉर्चुनेटली अनलक्की से ही हमको मतलब मेरा आज का लोग देख सकता है ये कुछ हो गया है ना, पूरा ऐसा हो गया है, बहुत दर्द भी होते हैं। तो ऐसा खुजली उजली तो नहीं है, बट पूरा ऐसा हो गया। ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने का वजह से कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं बोले ना। तो हम आज डॉक्टर को भी दिखाया था, तो डॉक्टर बोले कि ये जो दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। फिर इसका भी आसान दवाई दिया है, इसको भी 1 मंथ का कोर्स करो बोले, देख सकते हैं लोग प्रोसेस से निकाले। तो अगर कोई मेरा जैसा बीमार पेशेंट अगर है तो मतलब वो लोग कमेंट करना कि आप लोग भी ऐसा होता है क्या। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा होने, तो जब हम लोग का बीमार होता है बोलने से पूरा शक्ल लोग में कुछ काला 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 निकल जाता है, गाँव जैसा लगता है, पूरा गला लोग में भी निकलता है। और लेकिन ये फर्स्ट टाइम हाथ में कुछ ऐसा पानी पानी गुत्ती वाला निकला है। हम भी आइडिया नहीं है कि कैसे है ना, ऊपर से बहुत दर्द भी कर रहा है ना। तो इसका भी दवाई है, अब बहुत गया 1 मंथ का दवाई लिया था आज ही।
ये देख सकते हैं, ये 1 मंथ का दवाई, 1 मंथ का दवाई। अभी इसको आगे खा लेगा। और प्लस ना ये हाथ में बहुत दर्द भी है, ये जो पूरा ऐसा हाथ जो दर्द है ना, पेनिंग के लिए हम दवाई खा लेगा आगे। उसके बाद आप लोगों को अपना स्टोरी बताएगा। तो आप लोग भी देखना मेरा दवाई खाने वाला ना, ये है वो दवाई। और ये मलहम तो हम थोड़ा पहले ही लगा लिया था मलहम तो अभी हम दवाई खाएगा तो खा लेगा। तो दवाई भी खा लिया है। तो आप लोगों को अभी थोड़ा मेरा स्टोरी सुनाएगा, मेरा बीमार का स्टोरी। मेरा बीमार का स्टोरी ना, एक्चुअली जो हमको जो एसएलई है, सिस्टेमिक लूपस बोल के एक डिजीज है एसएलई। जो ये बीमारी जो ज़्यादातर लड़कियों मतलब लड़की में ही पाया जाता है ना, जब वो 18-19 ईयर्स का होता है तभी मतलब लड़कियों में ज़्यादा होता है। तो हम कब से मतलब मेरा ये बीमार है और कब हमको ये बीमार डायग्नोस किया गया है ना, उससे पहले मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं उसको हम बताएगा। सबसे पहले तो हम आप लोगों को सिम्टम्स बताए, लेकिन उस वक्त हमको पता नहीं था कि मेरा जो ऐसे कुछ बीमार का वजह से, हम सोचे ऐसे ही नॉर्मली हो रहा होगा ना। तो हम जो सबसे पहले हमको क्या होता था बोलने से, मेरा ऐसा जॉइंट पेन ना बहुत होता था। ऐसा जॉइंट में इतना पेन होगा ना, कभी उंगली भी नहीं हिला सकेगा हम जो, और हाथ भी नहीं, तो कुछ भी काम नहीं कर सकेगा। ऐसा होके बहुत 1 महीना ऐसे कुछ दर्द होके बैठता था, लेकिन ठीक भी हो जाता था 1 महीना ऐसे का बाद ना, जैसे कि ये पार्ट दर्द होता है 1 महीना तक दर्द रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे होके मतलब इतना सीरियस नहीं लिए, ऐसे होके हम 2 साल जैसा हमको ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा था, लेकिन हम इतना सीरियस नहीं दिए, मतलब कुछ कभी सोचा ही नहीं कि हमको कुछ इतना बड़ा बीमारी होगा हल्के। तो वो चीज़ मतलब ऐसे ही चलते रहे ना। फिर उसके बाद एक दिन जो अचानक मतलब मेरा हम जो इतना बुखार हो गया ना, बहुत बुखार हो गया था 2-3 दिन ऐसा। तो हम जो मेडिकल था वो मेडिकल में बहुत बार गए, लेकिन उन लोगों को कुछ भी बीमार नहीं पकड़े, बस बुखार का दवाई दे रहे ना। तो उसको खाने से तुरंत ठीक होता है, फिर वापस हो जाता है ऐसे ओके। तो ऐसे बैठते बैठते मेरा जो पूरा चेहरा में जो बटरफ्लाई रेसेस हो जाता है, जिसको एसएलई है उसको पता होगा। जब होता है तो ये शकल में कुछ होता है, मतलब बटरफ्लाई जैसा रेसेस निकलता है। कोई का शकल में नहीं निकलता है, सब बदन में निकलता है, लेकिन मेरा जो शकल में निकला था पूरा ऐसा लाल लाल गुत्ती हर जगह, जैसे पिंपल लोग होता है ना, ऐसे निकला था। तो मतलब हम जो थोड़ा डर भी गया था, मतलब ये क्या हो रहा है, हम सोचे कि पिंपल है, बट वो पिंपल नहीं था। तो हम डॉक्टर को भी, हम लोगों का दापो डॉक्टर को दिखाए कि सर मेरा ऐसा हो गया बोले। तो वो जो बोले कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया, वो एक दवाई थी पर भी नहीं हुए। तो लास्ट में क्या किया, मेरा जो फैमिली मेम्बर है, मेरा फैमिली वाला जो हमको देखने नहीं सके, वो जो हम जितना सीरियस हुए ना, तो हम मेडिकल ले गए ना ईटानगर रेफर किया। तो उसमें भी गोद का कारण से हम जो मतलब सही टाइम में हमको डायग्नोस किया गया ना। कोई का तो मतलब ऐसे हॉस्पिटल जाने से भी मतलब बीमार उमर पकड़ता ही नहीं है ना, ऐसे होके उन लोग कहाँ दौड़ते हैं, ऐसे होके बहुत तकलीफ होता है। लेकिन परमेश्वर का वजह से हमको मतलब आते ही मेरा सही ट्रीटमेंट हो गया ना। तो उन लोग भी मतलब हम लोग कभी सोचा ही नहीं कि हमको ऐसे ही हो सकता है, ऐसा कुछ बीमारी भी हो सकता है ना। तो हम लोग जो सिंपल जो मेडिसिन में गए, मेडिसिन डॉक्टर में गए, तो वो जो बोला कि और भी पैसे से नॉर्मल मतलब मेडिसिन में नहीं जाने से पहले हम लोग स्किन में गया था, क्योंकि स्किन में पूरा ऐसा हो गया था ना, तो उसका कारण से हो रहा है। हम लोग स्किन डॉक्टर में गया था, तो स्किन डॉक्टर वाला बोले ना, वो जो बोले कि धूप ज़्यादा देखने का वजह से होती है, तो वो एक सनस्क्रीन ये सब थी। फिर हम जो बोले ना, जो मेरा साथ गया था एक भाभी था, उसको हम बोले ना हमको बुखार भी होता है ना, ये तो कुछ बुखार का दवाई है सब कुछ लिख दिया। उसको भी हम बताया था बुखार है, तो कुछ ऐसा दवाई भी नहीं लिखते। तो भाभी जो बोलेगी तब तो चलो हम दोनों जो मेडिसिन में जाके देखिए। तो मेडिसिन में हम दोनों गए, तो डॉक्टर देखने के बाद शायद वो पहले से मालूम था एसएलई के बारे में। तो वो जो मतलब देख के हमको जो बहुत शौक हो गया, मतलब अरे इसको तो ये तो जरूर एसएलई ही है बोल के, वो जो एसएलई है के। तो जो बोले ना अपना तो मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं करते ना, तो अब जो हमको जो एक डॉक्टर का बस रिफर किया, रेमाटोलॉजी जो हम लोगों का होता है ना, हम लोगों का डॉक्टर का नाम रेमाटोलॉजी होता है। वो डॉक्टर के पास हमको रिफर किए, तो उसके पास हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेके गए, तो वो डॉक्टर जो हमको सीधा एडमिट कर दिया। ये तो इतना बड़ा बीमार हो गया ना, तो हम जितना सीरियस हो गया, तो हमको एडमिट करके ट्रीटमेंट किया। तो ऐसा टेस्ट उसके तो डॉक्टर का जो सोचा था वही आए ना एसएलई बोलकर। और ये एसएलई जो है एक
ऑटो इम्यून सिस्टम बीमारी है। मतलब ये बीमारी में जो आप कभी क्योर ही नहीं हो सकते, आप लाइफ टाइम दवाई ही खाना पड़ेगा ना, लाइफ टाइम दवाई खाते रहना पड़ेगा और मतलब अपने आप को मेंटेन करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका बीमार हो सकता है। तो ऐसा हो कि हम जो लाइफ टाइम दवाई खाता है, जब से हमको पता चला 2022 से शायद हमको ऐसा बीमारी है, 2022 से हमको पता चला कि मतलब हमको SLE है, वहाँ से हम मेडिसिन खा रहे हैं अभी तक। तो मेडिसिन खाने का बाद तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेडिसिन खा के डायरेक्ट मतलब खाते रहने से भी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता, बीच में भी वापस होता है ना। तो ऐसा, और जब तक मेडिसिन खा लेने के बाद बदन जो बहुत कमज़ोर हो जाता है, हम लोग को इम्यून सिस्टम जो डायरेक्ट उसमें क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण से हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग को बीमारियाँ ये सब बहुत जल्दी लगता है ना, जो है ऑटो इम्यून सिस्टम जो बीमारी है सबको पता होगा। फिर SLE में जो इसका जो मतलब आप जो धूप में नहीं घूम सकते, धूप में जहाँ में ज़्यादा हीट है, ज़्यादा खुद को प्रेशर ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आपको ज़्यादा धूप देख लिया होने से आपका SLE जो वापस आ जाएगा, ऐसा होता है ना। धूप का वजह से लेयर्स जो गुत्ती होता है, और SLE का जो हम लोग को मेन तो हम लोग को धूप से बचना होता है, सबसे मेन हम लोग को धूप से बचना होता है ना। तो हम लोग इतना धूप में नहीं जाते, पहले तो मालूम नहीं होगा कि हम जितना धूप में ऐसे घूमता था, इसका कारण से भी हुआ होगा। तो हम लोग धूप से दूर रहते हैं, और बहुत सा कुछ है जिसका मतलब दूर रहना है, लेकिन हम नहीं बता पाएगा, मतलब बता सकते हैं लेकिन क्या ही बोलेगा ना, अभी बोल के भी कुछ फायदा नहीं। तो और मतलब इस बीमारी का साइड इफेक्ट क्या है ना, साइड इफेक्ट्स बहुत है ना, जिसके इस मेडिसिन को जब हम जो फर्स्ट टाइम हम मेडिसिन को खाया था, हमें मेडिसिन को खाकर ठीक हो गया, लेकिन उस मेडिसिन का जो मतलब मेरा बदन में जो इफेक्ट था ना, वो तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ था। मतलब इफेक्ट मेरा जो पूरा शरीर जो दवाई के कारण बहुत फूल गया था, ऐसे ही सकल लोग ऐसा फूल गया ना दवाई खाने की वजह से, ये लोग भी पूरा सब भयानक से फूल गया। पहले हम थोड़ा मतलब पतली था तो दर्द से फूल गया, और मेरा बाल जो पूरा झड़ गया, पूरा ऐसे बाल में चमड़ा दिखाई देने लग गया मेडिसिन का कारण से। मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला होता है ना, तो फर्स्ट टाइम उसमें नए SLE हमको बहुत स्ट्रॉन्ग वाला मेडिसिन दिया था, उसका कारण से पूरा बाल झड़ गया। तो बाल झड़ने के बाद में हम जो क्या किए, हम जब अपने बाल को तकलू कर दिया, तकलू करने के बाद मतलब पूरा ऐसे तकला कर दिया, क्योंकि बाल ही नहीं है ना, और जैसे चूहे का बाल निकल जाएगा ऐसा हो रहा था। तो हम जो लास्ट में अपने बाल को तकलू कर दिया, तो बहुत सा मतलब ये बीमारी का कारण से हमको मेरे लाइफ में बहुत सा प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि हम मतलब कहीं धूप में नहीं जा सकता, अगर कोई हमको आओ बनने से भी मतलब हम नहीं जा सकते, किसी का काम भी हम नहीं कर सकते ज़्यादा, हम ज़्यादा देर कुछ ऐसे पकड़ के या फिर करा रहने से भी मेरा बदन दर्द हो जाता है, ज़्यादा धूप देने से भी हम बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा हवा लगने से भी हम बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी बीमार हो जाते हैं। तो हम लोग खुद को बहुत मेंटेन करना पड़ता है ना। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये तो हम लोग के पास नहीं आते, नहीं जाते, ऐसा नहीं, हम लोग को बहुत जाने मन होता है, लेकिन किसी का हेल्प भी करने मन होता है, लेकिन हम लोग जब वो कुछ कर लेते हैं तो हम लोग को 1 मंथ ऐसा कुछ ज़्यादा बीमार होकर बैठ जाते हैं। और हम लोग को जब एक बार बीमार हीलिंग हम लोगों को बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि हम लोग इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया कि हम लोग को शरीर को वो जो हील ही नहीं कर पाते हैं ना, तो हम लोग उसके लिए मेडिसिन लेना पड़ता है, अलग मेडिसिन लेना पड़ता है। तो बहुत सा ऑटो इम्यून सिस्टम बीमारी वालों को पता होगा कि क्या होता है ना। तो ये तो था मेरा बीमारी की स्टोरी, और हमको क्या बीमारी, और हाँ सबसे मेन बात, ये बीमारी किसी को नहीं लगता है, ये बीमारी खुद मेरा है, मेरा पास ही रहेगा, ये किसी को नहीं लगे, इसलिए आप लोग मत डरो कि आप लोगों को ये बीमारी लगेगी, ये फिर इन फ्यूचर में मतलब ऐसा कुछ ये बीमारी किसी को नहीं लगेगा, तो किसी को नहीं लगता है फिर मेरा सांस लेने से, मेरा कपड़ा पहनने से, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बीमारी मेरा अंदर खुद है, हमको ही होगा। और ये हाँ, इन फ्यूचर में अगर मेरा कोई बेबी होता है तो उसको हो भी सकता है, नहीं हो सकता, गारंटी नहीं है, लेकिन तो मतलब किसी और के साथ नहीं लगेगा। तो ये तो था मेरा बीमार का स्टोरी। और एक बात, लाइफ में लेकिन हर रोज़ मेडिसिन खा के जीना बहुत तकलीफ है, तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। हम लोग का सुबह ही शुरुआत मेडिसिन से होता है, शाम मेडिसिन से, सोते वक्त मेडिसिन से ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग मतलब एक दिन मेडिसिन ना खाओ तो हम लोगों का मतलब शरीर जो क्या हो जाता है, हम लोग इतना मेडिसिन का मतलब हम लोगों को इतना हो गया कि
हम लोग बिना मेडिसिन खाए रहने से हम लोग का शरीर इतना दर्द हो जाता है, मतलब बीमार होने के लिए हो जाते हैं। तो हम लोग हर समय मेडिसिन लेना ही पड़ता है ना। मेडिसिन का बिना हम लोग का लाइफ तो ख़त्म है ना। इस यही जो मेडिसिन खाने से ठीक नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल में रहते हैं हम लोग का बीमारी, जो इसलिए हम लोग को मेडिसिन दिया जाता है। इसके कारण से हम लोगों को हर 3 मंथ्स 6 मंथ्स में हम लोग को रीचेकअप कराना पड़ता है कि हम लोग का बॉडी में कुछ और ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हो गया है, ऐसा वगैरह। और बीच में बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरा जो बीमार जो वापस निकला है ना, वापस निकल के तो हम जो दवाई खाते हैं, ऐसे सब सारे प्रॉब्लम है, वो सबको तो बताते बताते बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस आज मतलब मेरा बीमारी के बारे में आप लोगों को बताना था, और हम क्यों यहाँ पे ऐसा रीचेकअप करवाने हैं ना, क्योंकि बहुत कुछ सोच रहा हूँ कि बीमारी जो रीचेकअप करवाने हैं इनके। और तो अभी उस दिन हम दिसंबर समय में भी फिर से और एक बार हमको बीमार हो गया था, उसका सब मेडिसिन ले रहे। तो अभी बदन तो उस दिन बहुत फूला था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो गया, पर बाल अभी भी बहुत झड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये हमें पूरा बाल झड़ गया ना, इसे देख सकते हैं। और ये जो बेबी हेयर जो देख रहे हैं ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कटिंग किए, नहीं हम कटिंग नहीं किए ना। ये जो पहले भी जो बाल झड़ चुका वाला था वो उगने वाला है, इतना सही है। तो आप लोगों का मुझे एक चीज़ दिखाएगा, देख सकते हैं आप लोग, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे बाल झड़ते हैं मेरा एक बार ऐसे बाल धरने से, इतना क्लियर नहीं है, इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, देख सकते हैं इतना ऐसे बाल झड़ जाते हैं। इसलिए बाल को छूने मन भी नहीं होता है ना। पहले में मेरा बाल इतना मोटा और घना होता था, लेकिन अभी झड़ झड़ के बाल जो पूरा पतला हो गया है, ऐसे ही है। और गाइस इतना तक ही है ना मेरा जो बीमार का स्टोरी जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। बहुत दिन से बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाई, यही तक है, इतना ही था। आई होप कि आप लोग समझ गया होगा मतलब हमको क्या बीमारी है। और तो हम यही कहना चाहिए, जितना भी मेडिसिन खाने, ऐसे मेडिसिन खाने वाला लोगों को बहुत दुख होता है ना। हम लोग सोचते हैं कि हमको ही क्यों बीमार लगे, लेकिन सिर्फ हम नहीं है ना, बहुत सारे लोग भी ऐसा है। और कोई तो हम लोग से भी बुरा मतलब हेल्थ में जीता है ना। हम लोग तो कम से कम मेडिसिन खा के थोड़ा ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन कोई फर्स्ट टाइम जब हमको भी होता हम दुख था, मतलब हम इतना दुख लगे कि हम ही क्यों ऐसा सोच के हम इतना दुख लगे, परमेश्वर को भी इतना मतलब हमको ही क्यों ऐसा बीमार दिया जैसे। लेकिन जब ऐसे धीरे धीरे चलते रहे, दूसरा लोगों को देखे, फिर हमको पता चला है ना मेरा तो लोगों के सामने कुछ नहीं है। मतलब हार नहीं मानना चाहिए ना लाइफ में, हमेशा मतलब डिमोटिवेट नहीं होना। हाँ बीमार है तो क्या हुआ, मतलब जो होता है अच्छा के लिए होता है ना। तो इसी बात में हम परमेश्वर को विश्वास लेके चलेंगे तो एक न एक दिन जरूर हम लोगों को हीलिंग मिलेगी, हम विश्वास करते हैं। तो मेरा जो बीमार का स्टोरी है हम यहीं तक रखेगा। तो मेरा जो बीमारी का कहानी है, मतलब अभी तो कहानी ही बोलते हैं ना जो कहानी है मतलब स्टोरी है, हम यहीं तक रखेगा। और एक बात है, मतलब हम जो क्यों यूट्यूब में वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं, क्यों यूट्यूब में हम वीडियो डालते हैं ना, तो मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि इतना बीमार आजार होके बैठते हैं हम लोग जो लाइफ में, कभी भी हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है ना। तो एक यूट्यूब वीडियो बना के मतलब हम खुशी मिलते है ऐसे वीडियो बनाने से, तो अच्छा लगता है हमको, इसलिए हम बनाते हैं। तो सब तो देखिए क्या एक दिन कर रहा होगा, नहीं कुछ मतलब हम तरह बिगिनर हैं, मतलब भी करने नहीं आते, तो सोच रहा भी होगा कि क्या फालतू वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसे वीडियो बनाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना, खुशी मिलता है, इसलिए हम बनाते हैं। और इन फ्यूचर में अगर हमको कुछ हो जाए तो मेरा फैमिली मेम्बर ये शायद ये वीडियो को देखेगा, हम लोगों को मतलब एक जैसे मेमोरीज ना, अगर हम भी तो अभी से मतलब अपना लाइफ अपना हेल्थ को अभी से कैप्चर करके जगह इन फ्यूचर में हम ज़्यादा साल जीते हैं, हम देख के लगे हाँ हम पहले ऐसे था और अभी ऐसा हो गया, आगे खुद भी महसूस करेगा ना। इसलिए हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, मतलब एक मेमोरीज के लिए भी। और इन फ्यूचर में अगर हमको कुछ हो जाए तो मेरा फैमिली हमको यूट्यूब का जरिया देख सकने के लिए, मतलब हाँ जो गुजर जाता है उसको तो देखने से बहुत रोने मन भी होते हैं, पर भी अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो आज का मेरा वीडियो को हम यहीं पर, और लास्टली तो यही कहना चाहेगा, बस गॉड पर भरोसा रखो, कुछ भी हो सकते हैं। गॉड हम लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम लोग का विश्वास है तो गॉड एक ना एक दिन जरूर हम लोग हीलिंग देंगे। और जो ये बीमार से गुजर रहा है
वो लोग भी रिलेट होगा। जो ये बीमारी से गुजर रहा है, जो कुछ भी बीमारी, ये बीमारी नहीं हमसे भी, जो भी कुछ बीमारी से गुजर रहा है, बस आप लोग एक बात दिल में याद रखें कि गॉड हम लोगों का साथ है, कुछ नहीं होगा हम लोगों को। तो यही विश्वास करके चलिए, गॉड हमारे साथ है। तो हम अपना ब्लॉग को यहीं पे रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब का बटन आपका नीचे में है, मतलब आपका नीचे में नहीं है, आपका जो आप वीडियो देख रहे हो उसका नीचे में है, तो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय बाय।